दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों उत्तराखंड में पूरी तरीके से जनता आप सड़कों पर उतर चुकी है। जनता का एक ही नारा है कि जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। 3 साल पहले हुई है अंकिता भंडारी के मर्डर केस, जिस तरीके से आज भी खुलासा नहीं हो पाया है, उसके दरिंदे आज भी पूरी तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं। और जिस तरीके से अंकिता भंडारी का मर्डर एक रहस्यमय बनकर रह चुका है, आज भी उसका पूरा तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से आप दर परत एक एक खुलासे हो रहे हैं, 3 साल गुजर जाने के बाद भी आज जो है अंकिता के साथ न्याय नहीं हो पाया है। इसलिए अब उत्तराखंड की जनता पूरी तरीके से सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है और एक ही नारा दे रही है, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, यानी अंकिता भंडारी के साथ न्याय हो। और यह छोटी मोटी घटना नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि देश के कोने कोने में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। और अगर उस बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाला किसी पार्टी का विधायक या किसी पार्टी का मेंबर निकल जाता है, तो कोई भी पार्टी वो अपने मेंबर को, अपनी विधायक को बचाने का पूरी तरीके से प्रयास करती है। कुछ इसी तरीके से घटना अंकिता भंडारी के साथ भी हुआ है। अगर हम पिछले 3 साल पहले की बात करें तो अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में काम करती थी। 19 साल की उसकी उम्र थी और वो गरीबी से मुक्त होने के लिए, गरीबी में पलने के कारण जो है अपने माँ बाप के खर्चों का उठाने के कारण, अपने परिवार के खर्चे उठाने के कारण हुए 19 साल की उम्र होते हुए अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में काम करने के लिए पहुंची। अंकिता भंडारी को ये नहीं पता था कि हम इस रिजॉर्ट में तो आए हैं, लेकिन हमारे साथ आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, ये चीज़ उसको पता नहीं था। लगभग 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद उस रिजॉर्ट के मालिक विनोदार और पुलकितार, जिसका वो रिजॉर्ट था, जिसका वो जो है जिसका वो होटल था आप कह सकते हैं, तो उस रिजॉर्ट का मालिक विनोद आर का बेटा, भाजपा नेता विनोद आर का बेटा पुलकितार, कुछ दिन बाद जो है अंकिता भंडारी से कहता है कि हमारे रिजॉर्ट में कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ वीआईपी जाने वाले हैं, आपको उनके साथ जो है एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है। इतनी बात सुनकर अंकिता भंडारी पूरी तरीके से आश्चर्यजनक तरीके से जो है सहम गई और जवाब देते हुए बोली कि ये हमारे बस की बात नहीं है। बस इसी बात के कारण जो है अंकिता भंडारी का जो है पूरी तरीके से हत्या कह लीजिए या मर्डर कह लीजिए, उसके साथ जो है उसकी जान चली गई। लोग उसका मर्डर कर दिए। और कहा भी जाता है 3 साल पहले जिस तरीके से अंकिता भंडारी को एक नहर में फेंक कर उसकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी हत्या की गई, ये कोई और नहीं है, ये उस रिजॉर्ट का मालिक भाजपा नेता विनोद आर का बेटा पुलकितार तथा उसके 2 सहयोगी है। और तीनों लोगों को जो है अब पूरी तरीके से सजा तो हो चुकी है, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी सस्पेंशन ये है कि उस एक्स्ट्रा सर्विसेज देने वाला या लेने वाला जो कौन सा व्यक्ति था जो उस रिजॉर्ट में आने वाला था और उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए थी, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी जो है उसकी जान चली गई या उसकी जान ले ली गई। सबसे बड़ा रहस्य इसी में छुपा हुआ है। इसीलिए जो है आज उत्तराखंड की जनता पूरी तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। और उत्तराखंड की जनता जानती है कि विनोदार जो भाजपा का नेता है, कई बार मंत्री रह चुका है, आज भी भाजपा में शामिल है, उसका बेटा पुलकितार किसे जो है अंकिता भंडारी से एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए परेशान कर रहा था, मजबूर कर रहा था। बस इसी बात के लिए आज उत्तराखंड की जनता पूरी तरीके से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। चाहे उत्तराखंड की जनता हो या फिर जो है आप कह लीजिए कि उत्तराखंड के सैनिक या पूरी तरीके से हर कोई उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी प्रकार के उच्च श्रेणी, मध्यम वर्ग, निम्न श्रेणी के लोग जो है अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक वृद्ध भाजपा की नेता, महिला नेता जो है किस तरीके से भाजपा को कोसते हुए अपना इस्तीफा जो है उसके भाजपा के मुंह पर मारती है और क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं, वही बन के निकली है। नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं, इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू
गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा था मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इंदर हिंदू के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज़ सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का तू कीड़े पड़ा तू। दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर पूरे 3 साल गुजर चुके हैं। आज तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया है, लेकिन अब जनता के सामने सिर्फ एक सबसे बड़ा प्रश्न आया और जनता यही चाहती है कि वह कौन वीआईपी था जिसके कारण अंकिता भंडारी की हत्या हुई, या जिसके कारण जो है अंकिता भंडारी को पूरी यह देश छोड़ना पड़ा, ये दुनिया से जो है मुक्त होना पड़ा। वह वीआईपी कौन था, इसीलिए जो है आज उत्तराखंड की जनता सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। और मुझे इसे कहने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार, पुष्करधामी सरकार, जिस तरीके से आज 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन एक बेटी को न्याय नहीं दे पाया है, इससे शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकता। हम आपको एक और क्लिप दिखाना चाहते हैं दादी की, जो वृद्ध है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसती है तथा वो भाजपा पार्टी को कोसते हुए कहती हैं, मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं पर कि जो हमारी बेटी के साथ अन्याय होते हुए जो है पूरी तरीके से आंखें बंद कर और सियासत कर रहे हैं। इस तरीके से जो है आरोप लगाते हैं उत्तराखंड की वृद्ध महिला दादी। आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से कोसते हुए भाजपा को क्या क्या करती है। इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं और हमने उत्तराखंड मांगा था, किसलिए मांगा था? इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भू माफिया मुक्त हो, हमारा हर माफिया को मुक्त हो, पर यहाँ नशा युक्त हुआ। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा, जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, जिनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए। सब सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे? यही मांग है, जो हत्यारा है, जो असली दोष है उसको सामने करे, जनता के सामने लाए, उसे सीबीआई इंक्वायरी करे। एक लड़की और उन्होंने उसको मर्डर करा। अब बताओ हमारे 3 साल गुजर जाने के बाद एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने पूरी तरीके से एक पोल पट्टी खोलने के लिए जिम्मा उठाया है। और उस पोल पट्टी के लिए आखिर वह कौन सा वीआईपी व्यक्ति था जिसके कारण जो है अंकिता भंडारी, 19 साल के अंकिता भंडारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस वीआईपी के लिए जब एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने वो एक कड़ी खोलने के लिए जो है जिम्मा उठाया तथा अंकिता भंडारी के साथ न्याय करने के लिए जिम्मा उठाया, तो फिर उसके लिए भी, उसकी जान के पीछे भी लोग पड़ते नजर आए। और एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का कहना है कि आज हमारे जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं तथा जो हमारे पास साक्ष्य हैं, जो सबूत है, उसे मिटाने के लिए तथा हमारे जान के साथ जो है जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, हम भी सुरक्षित नहीं है। उर्मिला सनावर रोते हुए एक गाड़ी में बैठती हैं और रोते हुए एक वीडियो के साथ जनता को संदेश कर देती हैं आपके स्क्रीन पर। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जहाँ गएगी, उत्तराखंड सरकार जहाँ गएगी, हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। 420 से सब के गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। जब हमने कहा कि हम खुद आ जाएंगे, जहाँ जाओगे तुम्हारा सर्वनाश होगा, उस बेटी की हाथ तुम्हें लेके डूब जाएगी, सबको, पुलिस सरकार को। ताजुब की बात यह है कि उसी भाजपा के नेता जिस तरीके से उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए या किसी के साथ कोई भी घटना हो जाए, लेकिन फिर भी देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को ही चुनती है। ऐसा हम नहीं, ऐसा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से वो कहते हैं। उनका कहना है चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, या कोई भी जो है कोई भी मामला हो, लेकिन देश प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही चुनती है। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है आपके स्क्रीन पर। देखिए, मैं किसी चर्चा पर कुछ कहने की, देखिए जनता सहयोग, जनता सब देखती है,
जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं है। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया है, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दोस्तों, अंकिता भंडारी मर्डर केस के पूरे 3 साल बाद अब जाके भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड सरकार मुस्करधामी ने अब जाके उनकी आंखें खुली है। मुस्करधामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता को अपने कार्यालय पर बुलाया तथा उनसे बातचीत की। बातचीत में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो भी अंकिता भंडारी के माता पिता की डिमांड होगी, जो उनकी मांगे होगी, उसको हम पूरी तरीके से ईमानदारी से जांच करवाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि अंकिता भंडारी के माता पिता की जो मांगे हैं, उनकी मांग ये है कि 18 सितंबर 2022 से लेकर और 23 सितंबर 2022 तक पूरी तरीके से हर जो दोषी करार हुए हैं तीनों लोग, पुलकित तथा उनके 2 सहयोगी, तथा वो पूरी तरीके से एक नाम और ले आ रहे हैं वीआईपी सबसे बड़ा रहस्य हो चुका है कि जो वीआईपी जो पूरी तरीके से एक्सपोज करने के लिए अंकिता भंडारी के माता पिता आज तक जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता जिस तरीके से जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है उस वीआईपी के लिए, तो उस वीआईपी के नाम पर खुलासा करते हुए उत्तराखंड अंकिता भंडारी के माता पिता कह रहे हैं कि संजय कुमार तथा दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं उनका भी कॉल डिटेल्स जो है पूरी तरीके से एक्सपोज होना चाहिए, उन कॉल डिटेल्स निकलना चाहिए 18 सितंबर 2022 से लेकर 23 सितंबर 2023 तक। ये तो पहली चीज होगी। और दूसरी मांग है अंकिता भंडारी के माता पिता की, इसमें जो है सीबीआई जांच हो, जिससे जो है दूध का दूध और पानी का पानी पूरी तरीके से स्पष्ट हो सके। तो आप देखने वाली बात ये होगी कि अपनी ही पार्टी के विरुद्ध जाकर जो है उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार किस तरीके से ईमानदारी से जांच करवाती है और किस तरीके से अंकिता के साथ न्याय करती है, ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा, ये देखना होगा। मुख्यमंत्री ने कल प्रेस की थी और प्रेस में उन्होंने कहा कि अंकिता के जो माता पिता हैं वो जो भी कहेंगे वो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। किस तरह देखते हैं उनके बयान को और कौन कौन सी जांचें आप चाह रहे हैं? देखो, जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, और इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कॉल डिटेल निकालें 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेणु बिष्ट जो अंकित की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जांच देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। हम माँ बाप है ना, बस हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो बोलते हैं कि सच में अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने ना मतलब हमारे साथ भी बोल रही मैं कि क्योंकि हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब सुखी के दिन आने थे तो आप सबको पता है, तो हम उसका बचपन भी देखे, हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं। लेकिन आज हम कितने दुखी है ना, हम तो अपने बाप तक नग भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे उनको चेहरा याद आता था। मैं बोल भी नहीं पाती, मुझे बोलने से नहीं आता। हम आपको सलाम करते हैं, आपने इतना से बोली मैं तुम्हें कि रोना आप जैसे माँ बाप सबको मिलने चाहिए जो अपनी बेटी की लड़ाई इस तरह से लड़ रहे हैं। आप लोग तो मिसाल हाथ भी नहीं जोड़ना किसी के आगे, हाथ जोड़ने के लिए ऐसी पीड़ित बेटियों के लिए आप जैसे माँ बाप मिसाल है कि जो इतनी परेशानियों के बावजूद उस पर टिके हुए हैं। तो दोस्तों, ये था अंकिता भंडारी मर्डर केस का पूरा प्रकरण। इसका जो है हमने वीडियो या प्रोग्राम, इसका भी प्रोग्राम हमने 3 साल पहले भी किया था और आज भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रक्रिया कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हमारे देश में जिस तरीके से महिलाओं बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें किसी की बहन बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि अगर सरकार की किसी मेंबर का कोई नुमाइंदा अगर ऐसा करता नज़र आता है तो सरकार उसके साथ खड़ी हो जाती है, उसको न्याय दिलाने के लिए
उस प्रताड़ित महिला के लिए न्याय दिलाने के नाम पर कोई भी सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है, हकीकत में कुछ होता नहीं है। तो आखिर हमारी सरकारें ऐसा करती क्यों नहीं है? ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाती है कि ऐसा एक कानून बने कि जो है आने वाली 7 पीढ़ियाँ अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ अगर कोई भी अन्याय करता दिखे तो एक उस कानून के तहत उस शख्स के साथ, उस आरोपी के साथ, उस व्यक्ति के साथ कोई ऐसा न्याय हो ताकि आने वाली उसकी 7 पीढ़ियाँ जो है याद रखे। आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर आपको भी ऐसे ही रिपोर्ट देखने के लिए आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।